Good morning, all dear students. Today we will discuss about partnership deed. Yes, students, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 में आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस किया था. और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड. तो फर्स्टली वी नो अबाउट कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं. Yes. First is a partnership deed. Second, content of partnership deed. And last is special aspect of partnership accounts. Let's start one by one. First is partnership deed. Yes, students. Firstly, we know about partnership deed. कि partnership deed क्या है, जिसको हम साझेदारी संलेख बोलते हैं, कि एक्चुअल में है क्या ये. फर्स्टली हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. पार्टनरशिप जो साझेदारी संलेख है, एक तरह का समझौता होता है साझेदारों के बीच में. द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन. एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी. मीन्स ओरल मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी हो सकता है. बट अगर ये रिटन में हो तो ज़्यादा बेटर रहता है. देयर इज़ अ नो लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट फॉर रिटन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एक्ट जो है हमारा 1932, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आप रिटन फॉर्म, तो रिटन भी हो सकता है, ये साथ साथ जो है ओरल भी हो सकता है. बट वट एवर इट इज़ इन राइटिंग, द डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. परंतु जब हम साझेदारी संलेख उसे बोलते हैं जिसमें हम अपने जो भी हम रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, वो अगर रिटन फॉर्म में हो तो उस रिटन फॉर्म को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. तो मीन्स सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप का उदय जो होता है वो जो है एग्रीमेंट के थ्रू ही होता है. तो इस जो है प्रमुख जो है एग्रीमेंट समझौते को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. इसे जो है साझेदारी का जो है आर्टिकल भी कहा जाता है. तो पार्टनरशिप मेनली एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स. तो जो मेनली जो है ये एक समझौता होता है साझेदारों के बीच में. यस. नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड. तो पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो जान लेते हैं हम, कि पार्टनरशिप डीड में हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है, वो क्या क्या आता है. तो वन बाय वन हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर. साझेदारों के नाम और पते. सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म. फर्स्टली फर्म, सेकेंडली पार्टनर्स. यानी कि फर्म का नाम और पता. उसके बाद साझेदार, जितने भी साझेदार हैं साझेदारी में, उनके नेम और उनके एड्रेसेस. नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसमें है पूंजी की राशि, कि किस साझेदार ने कितना जो है इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप में, उनकी जो है पूंजी की राशि. थर्ड इज़ द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म. कई बार क्या होता है कि जो फर्म का निर्माण होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर होता है, तो उसमें जो है टाइमिंग भी मेंशन होती है. तो किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी उद्देश्य को पूरे करने के लिए अगर फर्म का जो है निर्माण किया गया है, तो उस केसेस में जो है एक अकाउंटिंग पीरियड होता है. और जनरली हम एट द एंड ऑफ द ईयर नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को साझेदार जानना चाहते हैं तो उसके लिए एट द एंड जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. तो वो अकाउंटिंग पीरियड का क्या होगा. जनरली वो अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है. तो वेरी करता है, जो है ये 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है. तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ये भी जो है पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कि शुरुआत कब होगी पार्टनरशिप की, यानी कि एक जो साझेदारी का उदय कब होगा. एग्रीमेंट तो हो गया, पर बिजनेस एक्चुअल में स्टार्ट कब होगा, तो वो डेट मेंशन होती है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो. यस, साझेदारी में जो भी लाभ होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, तो उनका रेशो क्या रहेगा. जनरली रेशो जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है. ये जो है पूंजी के अनुपातों में भी हो सकता है और ये इक्वल भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द पार्टनर कि वो क्या डिसाइड करते हैं, और जो रेशो होगी उसको पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, ताकि जो फ्यूचर में है कोई डिस्प्यूट ना हो साझेदारों के बीच में. तो इसीलिए रेशो को पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है. नेक्स्ट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन्स एंड ड्रॉइंग्स. यस, जो फर्म के अंदर कैपिटल लगाई जाएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी. अगर कोई साझेदार लोन लेता है या देता है तो उसकी इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी. ड्राइंग्स की इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी. ड्राइंग मीन्स जो पर्सनल यूज़ के लिए, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो भी
प्रयोग करते हैं उसको जो है ड्राइंग्स में लिखा जाता है। तो वो ड्राइंग्स की रेट क्या रहेगी, ये भी साझेदारी संलेख में पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, सेकंड नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, थर्ड इज अमाउंट ऑफ कैपिटल, fourth is the accounting period of the firm, next is the date of the commencement of the partnership, next profit and loss sharing ratio, and last is the rate of the interest on capital loans and drawing। yes, next हम देखते हैं कौन कौन से कंटेंट जो है पार्टनरशिप में इंक्लूड किए जाएंगे। यस, सैलरी एंड कमीशन। अगर किसी जैसे कि साझेदारी में क्या होता है कि जो साझेदार मिलकर बिजनेस जो है चलाते हैं उसमें जो है अगर कोई किसी के पास पर्सनल स्किल्स है तो वो पर्सनल स्किल्स का जो है यूज़ करते हैं। तो अगर कोई अपनी पर्सनल स्किल्स यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जो है वो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड द कमीशन। तो सैलरी क्या रहेगी, कमीशन क्या रहेगा, ये भी पार्टनरशिप में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, जो कि साझेदारी संलेख के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट इज द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ईच पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में पहले से ही प्रत्येक साझेदार की जो है राइट्स, अधिकार, ड्यूटीज़, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और लाइबिलिटीज़ क्या दायित्व हैं वो पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं, जो कि साझेदारी संलेख में लिखे जाते हैं, ताकि किसी भी साझेदार को कोई भी शंका ना हो और आगे भविष्य में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट इज रूल टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप में डिफरेंट केसेस में जो है रूल्स क्या एप्लीकेबल होंगे। एडमिशन, अगर किसी नए साझेदार को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप में, या कोई रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो विच रूल्स एप्लीकेबल ऑन दैट सिचुएशंस, वो भी साझेदारी संलेख में पहले से ही मेंशन कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कंटेंट है, जैसे कि गुडविल, मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग द फर्म्स अकाउंट, की फर्म्स का जो अकाउंटिंग का जो है क्या मेथड रहेगा, ऑडिटिंग, बट whether the firm's books will be audited or not, if so the mode of the auditor's appointment। तो ये सारी डेट ऑफ द जो है बिजनेस की स्टार्टिंग की डेट मैंने आपको बताई दी है। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, अगर मैंने जैसे बताया कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई फर्म का जो है निर्माण किया गया है तो वो उसी टाइम तक चलेगी। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट्स क्या रहेंगे, रूल्स क्या रहेंगे एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड। तो ये भी जो है मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में कि किस तरह से जो डिस्प्यूट है वो जो है सोल्व आउट होंगे। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि किस क्या क्या जो है साझेदारी संलेख, यानी कि एक तरह की साझेदारी संलेख जो आर्टिकल ऑफ द पार्टनरशिप जिसको हमने बोला है, मीन्स इसमें ऑल टर्म्स जो है इंक्लूड होती हैं, क्या क्या जो है पार्टनर्स के बीच जो है क्या क्या समझौते होंगे, समझौते के अंदर किन किन टर्म्स को रखा जाएगा, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप डीड में। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि क्या क्या, अगर किसी साझेदारी में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि साझेदारी संलेख कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। yes, rules applicable in the absence of the partnership deed, in the absence of the partnership deed or verbal agreement, or if the partnership deed is silent on a certain point, the following provisions of Partnership Act 1932 will be applicable। yes students, अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, अगर कोई साझेदारी संलेख नहीं है, तो उसकी एब्सेंस में क्या क्या रूल एप्लीकेबल्स होंगे, तो वो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या नियम जो कि साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं, तो क्या क्या नियम लागू होंगे, वो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यस, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। यस, द पार्टनर्स शैल शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स इक्वली। जो भी पार्टनर्स होंगे तो वो जो भी कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे रेशो कुछ भी हो। तो फर्स्ट रूल इज दिस। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड रूल इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने कोई भी अगर
कैपिटल लगाई है तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दैम। तो कितनी भी कैपिटल लगाई हो, वो ज़्यादा हो कम हो, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। तो सेकंड रूल इज दिस। नेक्स्ट इज interest on advances. If any partner apart from the share of the capital advances money of the firm as a loan, he is entitled to interest on such amount at the rate of 6%. ये स्टूडेंट्स पार्टनर्स ने कोई भी अगर कैपिटल लगाई है तो उस पर तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट कैपिटल के अलावा उसने कोई एडवांसेस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन एज अ लोन, तो उस पर जो है इंटरेस्ट पेमेंट होगी एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% से जो है रेट पर एनुअली जो है पे की जाएगी। फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। अगर किसी भी पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है बिजनेस से तो उसके ऊपर उन्हें कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं देना दिया जाएगा या उन्हें नहीं देना। जिस तरह से उन्हें कैपिटल पर इंटरेस्ट पे नहीं करना, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल इज रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर्स इज एंटाइल्ड टू गेट सैलरी और अदर रेमुनरेशन। तो पार्टनर्स को कोई भी रेमुनरेशन या सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ये नेक्स्ट जो है हमारा रूल्स है जो एप्लीकेबल होता है एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यस रूल्स। उसके बाद कंक्लूजन से पहले हम जान लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े। यस, जो अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता या ओरल फॉर्म में है और कोई डिस्प्यूट हो जाता है या फिर साझेदारी संलेख एब्सेंस है, नहीं बनाया गया है, तो क्या क्या रूल हैं, जो नियम हैं वो लागू होंगे। तो फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इज इक्वल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट अलाउड टू द पार्टनर ऑन द capital. Third is interest on advances at the rate of 6% per annum. Fourth is interest on drawings. No interest will be charged on drawing. कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा आहरण पर, ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा by the partners. And last is remuneration to the partners. No partners is entitled to the get salary or other remuneration. So these are the all rules applicable in the absence of the partnership deed. तो ये जो है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए हैं, जो बताते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो क्या क्या रूल जो है एप्लीकेबल होंगे। लास्ट में हम पढ़ते हैं कंक्लूजन। Yes, conclusion. The deed generally contains the detail about the aspect affecting the relationship between the partners, including the objective of the business, contribution of the capital by each partner, ratio in which the profit and the losses will be shared by the partners and entire of the partners to interest on capital, interest on loan, etc. तो कंक्लूजन में ये है कि हमने फुली आज पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, क्यों बनाया जाता है, किस फॉर्म में हो सकता है, क्या क्या कंटेंट उसमें जो है इंक्लूड होते हैं, और एट द एंड एट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। कंक्लूजन में हम कहेंगे डिटेल्ड जो है ये इसमें इंफॉर्मेशन होती है रिलेशनशिप्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस के बारे में, रेशो के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो एक्चुअली जो पार्टनरशिप डीड है तो ओवरऑल बिजनेस का एक तरह से आईना होता है, मिरर होता है, जिसमें फुल्ली जो है पार्टनरशिप के बारे में बताया गया होता है। और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट फिर भी अगर हमें साझेदारी को स्मूथली चलाना है, फ्यूचर में जो है आगे इसको आगे तक बढ़ाना है, तो जो है पार्टनरशिप डीड होना आवश्यक है, ताकि साझेदारी को व्यवसाय को अच्छे से बढ़ाया जा सके और जो है इसमें जो है साझेदारों के बीच के जो संबंध को अच्छा बनाया जा सके। तो ये एक तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो यस, यहाँ पर हमारा ओवर होता है आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड एंड रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। थैंक यू स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है हमारे क्वेश्चंस है वो आपको रिवाइज करना है। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, एक्सप्लेन इट्स कंटेंट, एक्सप्लेन द रूल विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो दिस इज द क्वेश्चंस फॉर रिवीजन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।